पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से रुद्रा कॉन्टिनेंटल होटल के पास इंडियन गैस एजेंसी पर हूँ और मेरे पास कुछ फ़ोन्स आए थे जहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएशन हो रहा है। और इससे पहले एक वीडियो भी मेरे किसी सुधी दर्शक ने भेजा था, तो मैंने सोचा एक बार जाके खुद तस्वीर देखनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रशासन के तमाम दावों और वादों के बावजूद यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है सिलेंडर लेने वाले लोगों की। मैं फिर से यही कहूँगा कि पैनिक क्रिएशन है, लेकिन जो एक्चुअल शॉर्टेज ना होने की बात सारे लोग कर रहे हैं। आई मीन जो अधिकारी डीएम साहब ने स्वयं आगे आकर ये बात कही कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, पैनिक ना हो, लेकिन पैनिक हो रहा है। और हमने भी परसों रात एक पोस्ट डाली थी कि घर में सिलेंडर का प्रबंध एक करके रखें आप लोग। तो वो सिर्फ ये था कि प्रिकॉशनरी मेजर था कि आप लोग ताकि आगे आने वाली समस्या से बच सकें। लेकिन जो फर्स्ट वेव ऑफ र्यूमर है उसी ने बड़ा बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार डबल लाइन लगी है। कल तो ये सिंगल लाइन थी, शेड के अंदर थी और लगभग उसकी लंबाई थी 50 मीटर। आज ये डबल लाइन है और गाड़ियों का रेला एक बार फिर से उसी तरीके से है यहाँ पर। तो ये दुखद भी है। दुखद इसलिए कि एक दिन हो गया है रुद्रपुर की हज़ारों की संख्या की जनता पैनिक कर रही है, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। जनप्रतिनिधियों अगर बात करें तो हालांकि शिव अरोड़ा जी से मेरी कल बात हुई थी तो वो गैर सैंड थे, चूँकि वहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है तो उनकी गैर मौजूदगी का एक वाजिब कारण समझा जा सकता है। लेकिन अन्य जो हैं, मैं बात यहाँ पर कांग्रेस की भी करना चाहूँगा जो मुख्य विपक्षी दल है। आखिर कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं व्यापार मंडल के लोग? क्या ये लोग जो सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हैं सिर्फ आम जनता ही? इसमें कोई व्यापारी परिवार नहीं है क्या जो हर जगह पर आवाज़ उठाते हैं? चाहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा हों, महामंत्री हों मनोज छाबड़ा, या कोषाध्यक्ष हों राव साहब, या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हिमांशु गांवा हो, नगर अध्यक्ष ममता रानी हो, मोहन खेड़ा हो, ये सब आखिर कहाँ हैं? क्यों नहीं जनता का दुख दर्द किसी को दिख रहा? तो दोस्तों, ये है असलियत, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूँ, 11 बजे डीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की है, उसमें जाकर पता लगेगा क्या स्थिति है। लेकिन बड़ा अजीब है कि स्वयं जिलाधिकारी सामने आते हैं, एक वीडियो जारी करते हैं जिसे हमने भी चलाया था अपने चैनल पे, उसके बावजूद लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ र्यूमर्स में इतनी स्थिति खराब है तो अगर ये सेकेंड वेव आती है, मान लीजिए कोई ऐसा क्राइसिस वाकई उत्पन्न हो जाता है, तब क्या होगा? तो ये शोचनीय प्रश्न है, सबको ये समझना चाहिए। लड़ाई भी हो रही है शायद। और सबसे बड़ी बात, कल जब मैं यहाँ से निकला हूँ लाइव करने के बाद वापस, तो मैंने खुद देखा कि होम डिलीवरी के नाम पर जो टुक टुक यहाँ से निकल रहे हैं वो ब्लैक कर रहे थे। और इसका मतलब शॉर्टेज तो वाकई नहीं है अगर ब्लैक की जा रही है। और पुरानी पोस्ट पर आप मेरे जाके देख सकते हैं, कमेंट्स इस तरह के हैं कि 1300, 1400, 1500 और 1600 तक के सिलेंडर लोगों को मिल रहे हैं। दैट मीन्स ब्लैकियों की चांदी हो गई है, वो जमकर चांदी काट रहे हैं और जो आम आदमी है वो इस समय प्रताड़ित हो रहा है। तो मैं फिर से यही कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर पुलिस का सिर्फ एक जवान नज़र आ रहा है, वो भी एक डंडा लिए हुए। व्यवस्था भी बननी चाहिए और साथ में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए एसडीएम द्वारा, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा, जब जिले के हाकिम, जिले के मुखिया, स्वयं डीएम का आदेश आ गया है कि इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है एटलीस्ट एलपीजी की, क्योंकि एस्मा जो लागू हुई है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, वो केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के लिए हुई है। और वो भी स्थिति हालांकि घातक है। अगर देखा जाए तो कोई भी होटल ऐसा नहीं होता जो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा का गैस का स्टॉक अपने पास रखकर चलता है। और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वर्ग जनसंख्या का ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, होटल्स में खाना खाता है या ठेलियों पर खाना खाता है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जैसे अभी 2 दिन पूर्व बेंगलोर होटल एसोसिएशन और चेन्नई होटल एसोसिएशन ने सरकार को साफ पत्र लिखकर कहा है कि अगर ये स्थिति आगे रही, एलपीजी सिलेंडर पे उनको कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उसकी आपूर्ति नहीं हुई, तो उन्हें अपने होटल्स बंद करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ऊधम सिंह नगर भी वल्नरेबल एक डिस्ट्रिक्ट है। डीएम साहब को मेरा यही मानना है कि इंटरवेंशन करना चाहिए। अब लोगों के बयान भी मैं यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं और
कुछ जगह पर बहसबाजी चल रही है। पुलिस का जो कांस्टेबल है वो पहुंचा, मैं देख सकता हूं यहाँ से। हालांकि मैं कोशिश करता हूं जूम करके अगर आपको दिखा सकूं तो। ये स्कर्मिशेस चल रहे हैं लगातार। बुरी स्थिति है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग अपने अपने स्तर पर आए हुए हैं, लाइनों में खड़े हैं। तो ये हालात ठीक नहीं है। अगर अफवाहों की बदौलत इतना बुरा हाल हो जाता है तो तुरंत हस्तक्षेप बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लाइनें लगी पड़ी हैं। कोई गाड़ी आज नहीं है, कल 2 गाड़ी थी। तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोग जो है वो गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेंडर की आपूर्ति किसी तरीके से हो, गैस सिलेंडर की, लेकिन लग नहीं रहा। और चूँकि जो वीडियो मैंने पहले चलाया था उसमें भी एक सज्जन का बयान था उसमें कि वो सुबह 4:50 से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कोई स्थिति ठीक नहीं है। मेरा यही आग्रह है प्रशासन से कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करें, लोगों में विश्वास जगाएं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तो उसका भी तरीका बताएं। और साथ ही साथ मैं सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों से आग्रह करूँगा कि वो लोग भी पहुँचें यहाँ पर, लोगों को समझाने का प्रयास करें। आप लोगों के इलेक्शन होते हैं तब तो आप लोग बड़े ज़ोर शोर से अपना प्रचार करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन आज जनता जब लाइन लगाकर खड़ी हुई है तो उनका कोई पुरसा हल नहीं है। ये बड़ी विद्रूप है, बड़ा विकट स्थिति है। मनप्रीत लिख रहे हैं नाले के गैस की तकनीक। हनी सिंह भैया जनता की सरकार के बारे में राय लो, जिनका वोट नहीं। राय क्या लेनी इसमें हन्नी भाई, राय तो दिख ही रही है। इस समय क्रोधित हैं लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुस्से में बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी चलिए, आपने कहा है तो मैं प्रयास करता हूँ। स्कर्मिश हो गया है, मुझे लग रहा है कि स्कर्मिश यहाँ पुलिस के अब 2 कांस्टेबल हो गए हैं। पहले 1 थे, अब 2 कांस्टेबल हो गए हैं। लाइन की व्यवस्था की जा रही है। मैं प्रयास करता हूँ। भाई साहब, आप सिलेंडर लेने आए हैं क्या? सिलेंडर लेने आए भाई साहब, 4 दिन से लाने में लग रहे, क्या करें बताओ। 12 देखो सिलेंडर बिक रहा, हमारे पास सबूत है, तब भी नहीं कोई मानने तैयार है। बताओ हम तो क्या करें, बताओ, मजबूर हैं। तो डीएम साहब तो कह रहे कोई किल्लत नहीं। अरे कैसी बात करें यार भैया जी, अनपढ़ है जरूर, लेकिन ज्यादा पता है यहाँ का है, बताओ। अच्छा आप ही बताओ। गाड़ी तो कोई नहीं खड़ी, कुछ भी नहीं है। 12 रुपया हो तो सिलेंडर मिली है 2 मिनट के अंदर, यहीं पर एकदम 1200 रुपए में। लेकिन जेब है नहीं ना 1200 रुपया, तो धक्के खाते हैं। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 1200 रुपए में यही सिलेंडर मिल जाएगा? नहीं, 1200 में भी तो सबूत है यार। कितनी बार सबूत है, मीडिया वाले सबूत लेके गए। 1200 में सिलेंडर बिक रहे हैं यहाँ। अभी साफ कॉल करवाई थी। चलिए आप जरा दिखाइए एक बार। अगर मैं आपको 1200 रुपए देता हूँ, अभी देता हूँ 1200 रुपए आपको। 1200 में सिलेंडर यहाँ बिका गया। कितनी बार आप बुझमा देखो, लड़का लेके गया, वो कह रहा हम 1200 में लेके गए सिलेंडर, इंडियन गैस। किसका लड़का? अच्छा, कोई नाम नहीं पता यार। अच्छा, मैंने सोचा आपका बेटा कोई लेके, मेरे को लगा लेके गया यहाँ से, वो बोल रहा है। लेकिन बाकी जिसकी बुकिंग है उसको नहीं मिल रहा। उसको किताबें जेब में लेके घूम रहे। और बुकिंग के लिए क्या कह रहे हैं? बुकिंग है वो ही नहीं रही, बंद कर दिया ये फोन। लेकिन जिलाधिकारी करने पे किताब है, बुकिंग करके दिखा दो, आप मान जाएंगे। बुकिंग ही नहीं होगी, सिलेंडर ही छोड़ जाएंगे। और बोलो, जाओ सिलेंडर ही नहीं लेके जाना। लेकिन जिलाधिकारी तो कल ये कह रहे हैं चीख चीख के कोई दिक्कत नहीं है। सामने आएंगे सर, पता चलेगा ना एक्चुअली में क्या हो रहा है पब्लिक के सामने। डीएम साहब अपना बता दिया, अपना ऑफिस में रहे। कोई नेता आया यहाँ पर, जनप्रतिनिधि या कोई कांग्रेस का? नहीं आया, खाली संजय ठकराल जी आए। बात हाँ, वो कल उनने ईमानदारी की बात कही, बिल्कुल उनने जो बात कही ईमानदारी की। बाकी कोई नेता नहीं आया। हमें यहाँ यार एक बात का भाई साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मालिक के यहाँ ड्यूटी ना जाए तो वो हाजिरी कट जाती है, 1 दिन की सैलरी कट जाती है, 500 रुपया मिलते हैं, 12,000 नौकरी कर रहे। बताओ क्या क्या करना है? बच्चे की फीस 5,000 रुपया महीना है। बताओ क्या करना है, बताओ आप बताओ। मतलब बुकिंग ही नहीं हो रही है, होम डिलीवरी। मैं समझ गया होम डिलीवरी। कोई और व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है सुबह से? कोई और ऐसा व्यक्ति हो? 6 बजे से खड़े हैं। बेटा आप लोग भी क्या सिलेंडर लेने आए हैं? सिर्फ आनंद ले रहे हैं? सिलेंडर लेने आए हैं। अच्छा, कब से खड़े हैं आप? हम खड़े पड़े हैं 2 घंटे हो गए। और कल भी आए थे? कल ये भाई आया था। अच्छा, कल भाई, कल भी नहीं मिला? नहीं। और बुकिंग के लिए क्या कह रहे हैं? बुकिंग के लिए कह रहे हैं कि साइट बंद चल रही है तो अभी सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। 6 बजे से 8 बजे। अरे बाबू जी, ये किताब है, बुक बंद चल रही। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। नंबर लगाया, बुकिंग नंबर लगाया मैंने। देखिए, अब राजकुमार टुकराल साहब, भाई साहब मना करना सर। ये एक सेकंड में आपसे एक बार बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी देर से मैं लाइव कवरेज कर रहा हूँ। ये समस्या बड़ी है। कल संजय टुकराल मुझे नजर आए, आज संजय टुकराल नजर आए,
कोई जनप्रतिनिधियां आकर तैयार नहीं है। इतनी बड़ी भीड़, लोगों में पैनिक फैला हुआ है। जिलाधिकारी एक और कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और यहाँ बुकिंग नहीं हो रही। ये सज्जन खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि 1200 रुपए देकर अभी मिल जाएगा। तो क्या व्यवस्था रुद्रपुर में चल रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधिकारी महोदय को मौके पे आना चाहिए। यहाँ जनता त्राही त्राही कर रही है, किसी के पास गैस नहीं है। अगर गैस नहीं होगी तो बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। आज गैस के मारे किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मिट्टी का तेल वैसे ही बंद कर दिया इन लोगों ने, तो खाना किससे पकाएंगे? लकड़ी से। जिन आवासों में रहते हैं जहां गैस की कोई कमी नहीं होती थी पहले, और आज गैस की कमी है। एक तरफ हम बांग्लादेश को कई हजार लीटर ईंधन सप्लाई कर रहे हैं और अपने देश में भुखमरी की स्थिति आ गई है। ये सरकार का नकारात्मक रवैया है, हिंदुस्तान की जनता के व्यापक हित में नहीं है। आज जिलाधिकारी महोदय को अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पर आना चाहिए। खाद्य विभाग के अधिकारी सब मौज मस्ती कर रहे हैं। टुकराल साहब, कल मैंने स्वयं देखा कि 2 रिक्शे यहाँ से टुक निकले 8-8 सिलेंडर लेकर, और गुरु नानक स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते थे वो ब्लैक हो रहे थे। ये मैंने अपनी अभी आंखों से जो देखा। नागरिक कह रहे हैं ना 1200 का 1400-1500 का सिलेंडर, अगर अभी 1500 दो, ये सिलेंडर कहीं से भी लेके आएंगे। तो क्या ये आपदा में अवसर हो रहा है? आपदा में अवसर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बताइए मुझे, क्या ये आपदा में अवसर है? बिल्कुल आपदा में अवसर है ये। चलिए, मैं आपके साथ चल रहा चल रही है। सबको यहाँ पर पैसा चाहिए, आइए इनसे बात करते हैं। तो राजकुमार ठुकराल पहुंच चुके हैं और साफ कह रहे हैं कि आपदा में अवसर की बात है। यहाँ पर जो ब्लैकी हैं वो फायदा उठा रहे हैं, एक्चुअली कमी नहीं है। और इस बात पर भी रोष जता रहे हैं कि कोई नुमाइंदा, चाहे वो पूर्ति विभाग का हो, और स्वयं जिलाधिकारी पर भी कह रहे हैं कि उन्हें भी आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं ठुकराल जा रहे हैं जनता के साथ बात करने के लिए। अब क्या हल निकलता है? हाँ बाबा जी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मित्रों ये, कि एक तरफ तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, और यहाँ 1000 के करीब लोग खड़े हुए हैं इंडियन गैस एजेंसी के बाहर। और एक बहुत बड़ा आरोप कि 1200 रुपये देकर यहाँ तुरंत मिल। सबसे बड़ी बात, एजेंसी के लोग ताला लगाकर बाहर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये इंडियन गैस एजेंसी के ऑफिस में ताला लगा हुआ है। अधिकारियों को जनता के दर्द को समझना चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है और अधिकारी एसी कमरे में बैठकर ये कहते हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है। आज ये सैकड़ों लोग यहाँ पर सिलेंडर पाने के लिए बैठे हैं। कितनी गाड़ियां आएंगी, लेकिन कोई बताने वाला अधिकारी यहाँ पर है नहीं। मैं तो जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारियों से कहूंगा, डीएसओ साहब से, जिला पूर्ति अधिकारी, वो मौके पे आए और यहाँ की जनता को निजात दिलाए। और कैसे यहाँ पर इंडियन गैस एजेंसी का ये ताला लगा हुआ है, अधिकारियों को पता नहीं है। वो कह रहे सर्वे नहीं चल रहा सर, बोल रहे सर्वे अभी नहीं कोई ना कोई अधिकारी आएगा। नहीं तो क्या फोन पर बुकिंग हो रही है? 7 बजे से आए बैठे हैं यहाँ पर, फोन बिल्कुल बंद कर, कोई फोन पर बुकिंग नहीं है। फोन का नंबर ही बंद कर रखा और यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं दूसरा नंबर से करो। पूरे दिन भर बुकिंग बंद रही है। शाम को 6 बजे इन्होंने खोला है और 8 बजे तक पर्चियां काटी हैं और सब कुछ काम हुआ है। ओके, पूरे दिन भर लॉ ऑफ द रिकॉर्ड्स ये लोग करते रहे हैं ताकि सिलेंडर जहां इन्होंने देने हो या बेचने हो। 7:30 बजे आप आइएगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। नहीं दिया गया। सुबह 4 बजे से आए हैं और सुबह 6 बजे के आसपास 1600 का ले यहीं पर ही। सबूत है। हाँ, वो तो आप खैर बता ही चुके हो। सबूत है मेरे, सिलेंडर रखा है, वो भी दिखा देंगे। संभवतः ठुकराल जी किसी अधिकारी को फोन लगा रहे हैं। कितने परेशान है हम, घर पे मोबाइल से भी नहीं हो रहा चार्ज। अब तो गाइड नहीं आएगा, पब्लिक परेशान। बच्चों को लेके सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, 11 बज चुका है। पैसा नहीं इंडियन गैस एजेंसी भेजती है, किसी को आ जाइए। पुलिस वालों से बोला तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, उनको वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, हमसे मत बोलो कुछ भी। अभी तो आए थे 2 यहाँ पर देखने के लिए, इन लोगों ने जाके बोला ना, हम लोग बातें कर रहे थे तो बोले कि यहाँ पे लड़ाई ना होने लगे, इसलिए उन्होंने 2 पुलिस वाले भेज रहे हैं यहाँ पे। उन्हें भेज दिया। पेपर चल रहा है, बच्चों का छोटे काम करने के लिए आए यहाँ, और छोटे छोटे बच्चों का पेपर चल रहा है। सुबह से नाश्ता भी नहीं करा हम लोगों ने। अब कुछ आपसे कितने पैसे मांगे थे? हमसे मांगे नहीं, हम कहा गया 1200 रुपया में कल सिलेंडर बिका। मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, सिलेंडर कहाँ रखा वो भी दिखा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास 15 रुपए होते सिलेंडर हमें भी मिल जाता, लेकिन मेरे पास नहीं थे। 1000 रुपया थे मेरे पास, ईमानदारी गई। हमारी 12,000 सैलरी है, 1000 रुपया मेरे पास है, घरवाली ने देती थी कि सिलेंडर लेके आना, 1000 रुपया में मिल जाएगा।
वो बोले हमसे 15 रुपए ले और सिलेंडर तुम्हें दिला देंगे, हमारा साथ वाला लड़का बोला। तो मैंने कि भाई साहब मैंने उधार दे दो, उसने उधार नहीं दिया, सिलेंडर लेके अपना चला गया। अब 2 सिलेंडर मेरे को बेचने के तैयार है 1300 में, अब साले 100 रुपया कहाँ खुला, ये नहीं समझ में आई। ये कार्रवाई होनी चाहिए जो 1500 रुपये सिलेंडर बेच रहा है। ये तो बात सही है भाई, बिल्कुल। कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैक है ये। कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब सिलेंडर है, हाँ, दिए नहीं जा रहे हैं, यही मतलब हुआ ना, कि ब्लैक की जा रही है। इंडियन एजेंसी कर्मचारी उससे मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। हाँ, तो पाइपलाइन में ये एक बड़ा जायज सवाल एक व्यक्ति ने उठाया है। सपोज कीजिए इनका कहना ये था सुबह 7-6 बजे के आसपास ठेकेदार साहब आए और बोले कि अभी कोई भी गाड़ी का हिसाब किताब नहीं है, हमें पता को लगना है लगो, जाने घर जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपको इस बात की श्योरिटी है गाड़ी नहीं आने वाली, तो सारी जो बिल्कुल ड्रेस में क्यों खड़े, बिल्कुल ठीक है। वेट कर रहे हैं कि पब्लिक हटे और हमें मौका मिले। और गैस की प्रॉब्लम है, पहले ऊपर से नहीं आ रही है, तो पाइपलाइन में कैसे गैस पहुंच रही है? बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गैस की किल्लत है। तो हम लोग आप यहाँ पर जनता के बार फोन गए, जब मालूम पड़ा, एक तरफ जिला अधिकारी महोदय कह रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय एक तरफ अपने कक्ष में कहते हैं कि किसी प्रकार की अफवाह में मत जाओ, गैस की कोई किल्लत नहीं है, और अपने कमरे में बैठकर जिला अधिकारी महोदय आम जनमानस को संबोधित करते हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि गैस का भंडार है, गैस की कोई कमी नहीं है, हर आदमी को सिलेंडर उसके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज ये सैकड़ों लोग, जनता त्राही त्राही कर रही है। आज इंडियन गैस एजेंसी के बाहर मैं चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय आके देखें कि जनता कितनी दुखी है, कितने परेशान है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। और जो नागरिक आपूर्ति यानी गैस, इंडियन गैस एजेंसी के अधिकारियों का रवैया है, ये देखिए मोटा ताला इनके ऑफिस में लगा हुआ है। दिखा दो, ताला दिखाओ। 10 बज चुके हैं, 11 बजे 10 बज गए, 10 बज गए, लेकिन अभी तक 10 बज गए, अभी तक कोई यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जिला अधिकारी महोदय एक बार इंडियन गैस एजेंसी आ जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जनता त्राही त्राही कर रही है। अरे स्टोव के लिए मिट्टी का तेल नहीं है तो अपने घरों में क्या लकड़ी से चूल्हा जलाएंगे? गैस की अति आवश्यकता है। यहाँ पर गैस की कम से कम 3 गाड़ियां आएंगी, तब जनता संतुष्ट होगी। जलाने देंगे मकान मालिक नहीं जलाने देंगे। अगर हम किराएदार रहे हैं भैया जी, अगर हम चूल्हा घर में जलाते हैं तो मकान मालिक कमरा खाली कराता है। कट गई है मेरी 1000 रुपए की 2 बार जेब, कौन देगा पैसे? कौन देगा मुझे? कल से 2 बार जेब कट गई है मेरी। भाई तो किससे भीख मांग के लाए पैसे? हम किससे पैसे मांग के लाए? हमारी मजबूरी समझो ना, हम काम वाले आदमी हैं, ये हम दिहाड़ी वाले हैं भाई साहब। हम किससे मांग के लाए पैसे? हम इन लोगों की, हम प्रशासन की, हम अधिकारी की, हम नेता के जूते खाने को तैयार है। हमारी समस्या समाधान तो कर दो भाई साहब, कर दो समस्या का समाधान। मर जाएगा आदमी यहाँ भाई साहब। ये पब्लिक ट्राई कर रही है भाई साहब। समस्या मेरा बेटा है CBSE का एग्जाम अब छूट रहा है, उसको 100 रुपए टुक टुक करके किराए पे भेजा भाई साहब। 10 किलोमीटर उसका यहाँ से 8 किलोमीटर उसका सेंटर है भाई साहब। हम मीडिया बंधु, हम कहाँ जाए? हमें कोई हमारी समस्या का समाधान तो बताइए आप लोग। तो विधायक यहाँ पहुंचे ना, हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है मौके पे आए और जनता के कामों का निस्तारण करे। आज जनता त्राही त्राही कर रही है और किसी भी नेता को यहाँ पर चिंता नहीं है। सिर्फ वोट लिया और मौज मस्ती की, मजदूरी करनी पड़ती है। नेता का मतलब जनता का चुनावा प्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं सारी दुनिया को पता है। यहाँ पर क्या हाल है, ये जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। अधिकारियों को मौके पे आना चाहिए। कहा खाद्य विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी मिस्टर तिवारी जी, आप तत्काल इंडियन गैस एजेंसी पहुंचिए, ये ताला खुलवाइए। कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ये सैकड़ों लोग, कभी किसी का सिलेंडर चोरी हो रहा है, कभी किसी की जेब कट रही है, किसी के पैसे चोरी हो रहे हैं। कटी है पूर्व विधायक जी, हमारी जेब कटी है। कल से 2 बार जेब कटी है मेरी। मैं कानून कटी है जेब। चलो यार मेरी डायरी में नंबर लिखा जिला पूर्ति अधिकारी तिवारी जी का है। नंबर किसी के पास? जरा देना। वो नेता लाइन में क्यों लगेगा जिसके घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है? वो अधिकारी लाइन में क्यों लगेगा जिसके घर पे एक फोन पे सिलेंडर के रिक्शे के पहुंच जाते हैं? भाई साहब परेशान तो पब्लिक है ना, क्योंकि पब्लिक के पास कोई VIP सुविधा नहीं है। पब्लिक बेचारी किसी कुर्सी में बैठी नहीं है, किसी VIP कुर्सी में बैठी नहीं है, तो परेशान पब्लिक हो रही है भाई साहब। इस पब्लिक का रोना देखो जो दिल से दुखी हो रहा है अंदर से। आज
उसका कोई समस्या का समाधान है? कोई नहीं है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। 9762575 एजेंसी के बंदे जो सैंडल लेके जाते हैं, उन्होंने कल ब्लैक में 1300 रुपए मांग रहे थे। मेरे पास बाइक प्रूफ है। मैंने भी देखा, मैंने भी सही कह रहा हूं। मैं मैनेजर साहब को वीडियो भेजिए कल। वीडियो क्या वीडियो है भाई साहब, वीडियो है। चलो वीडियो दिखाओ। हमारे मैनेजर साहब आए, थोड़ा संपर्क करिए। मैनेजर साहब आए, वहाँ पे संपर्क करिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अभी बात करें, अभी बात करें। मैनेजर साहब का क्या कहना है, उनसे बात। वीडियो डालो भाई साहब, वो है तो ये खड़े है, वो ये तिलकदारी ठुकराल जी का ये खड़े तो है। क्या स्थिति है भाई साहब गाड़ियों की? गाड़ी की सर एक गाड़ी अभी आ रही है, आ रही है, एक आ रही है अभी। हाँ, डीएम साहब कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, तो शॉर्टेज क्यों उत्पन्न हो रही है? हमारे 4 इंडियन पेंडिंग है यहाँ पे में से। जी। तो एक गाड़ी अभी सुबह लगी है, तो उसको हमने बात करके बुला दिया है। एक आरोप ये आ रहा है कि यहीं पर ही अंदर ही 1200 से लेकर 1500 में। अब मैं कह रहा हूँ उसका प्रूफ तो दे हमें। लोग वीडियो दिखा रहे हैं, हम उसकी कंप्लेंट लोग वीडियो दिखा रहे हैं ना, वीडियो दिखाए। और मैंने खुद कल देखा है आपके टुकटुक वाले, 2 टुकटुक वाले गुरु नानक स्कूल के पास हमको बताया जाकर सर। मेरी आंखों के मैंने बकाया उसकी फोटो खींची है, और मैं जिलाधिकारी को भेजने वाला हूँ आज वो फोटोग्राफ। वो आपका साफ दिख रहा ड्राइवर जो है, इंडियन की ड्रेस में भी है, और 8 सिलेंडर उससे मेरे सामने भेजे हैं। और एजेंसी भी है ना, यहीं से निकला है, मैं उसके पीछे पीछे गया था। सुनिए, अरे आप आइए ना, यहाँ पर आप ही अधिकारी हैं, ये ऑफिस खोलिए। अरे जगह कर दो, जगह। हमको अंदर आने तो दे कम से कम। नहीं अंदर आने के लिए जब हम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? ये तो अपनी ताला लगाकर तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ना। भाई साहब, इनके ऑफिस में एक महिला कर्मचारी है, वो यहाँ हमसे कल ये बोली कि हम जब बोलने लग गए तो हमसे कल ये बोली कि मोदी जी बताएंगे। अब जब मोदी जी बताएंगे तो तुम क्या कर रही हो? तुम क्या पत्र दो, अपने घर जाकर बैठो, जितनी आपको तनख्वाह लेनी थी ले ली आपने। जब सारा काम ही मोदी जी करेंगे शहर देश का, तो आप क्या कर रही हो यहाँ पे? मैनेजर साहब खुद बोल रहे हैं कि आप 7 बजे आइए, लाइन लगाई है। आप या तो आप आ जाओ, या अपने किसी सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजिए। ये तो पता करो आप लोग। अरे साहब ये बात सुनो, कहाँ है जज साहब, कहाँ है? आइए आइए। थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी डीएसओ साहब से बात हुई, तिवारी साहब से। तिवारी साहब का कहना ये है, गैस तो है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग है हम उसको पहले देंगे, है ना? आप जिनकी बुकिंग है उनको आप सिलेंडर बांटिए, और जितने लोग आए हैं, सुन लीजिए, एक मिनट रुको भाई, जिनकी बुकिंग है उनको दीजिए, और बाकी सबकी अभी बुकिंग कीजिए। सर एक चीज है, मेरी बात सुनिए, आप आगे आपका कहना ठीक है, आपका कहना ठीक है। अरे एक मिनट सुनो जरा, सबके लिए कर रहा हूँ मैं, तो वाला नहीं। ये आपका कहना है, ये आपका कहना है, आपका सुझाव बहुत बढ़िया है, वो हम भी सोच रहे हैं। लेकिन ये जो है भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, जो उन्होंने कह रखी है ऑनलाइन बुकिंग करें और उनसे डीएससी कोड लें, उसके बाद ही कस्टमर को डिलीवरी दें, ताकि उसको पता चले कि हाँ इसी कस्टमर को सिलेंडर मिला है। जो कोड देंगे वो, ताकि जो कस्टमर को मिलना चाहिए। कोड कौन देगा? जी, जो कस्टमर देगा, जो कस्टमर बुकिंग में जो ऑनलाइन मिलेगा ना कोड आएगा, कोई बात नहीं। कोड इसलिए दें ताकि ये तालाबाजी ना हो। पर ऑनलाइन बुकिंग तो हो ही नहीं रही ना, कहाँ हो रही है? यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं। जरा इंडियन गैस एजेंसी में हेलो, हाँ नहीं आया होगा ना, इंडियन गैस एजेंसी में, इंडियन गैस एजेंसी में। अरे हमारा इसमें कोई ऑनलाइन तो बुकिंग ही नहीं हो रही। आपके सामने सुनिए, अरे भैया एक मिनट सुनना दो रहा। न्यूज दे रहा था, न्यूज में आया था कि ये डीएससी कोड नहीं आ रहा, हर जगह P1 में 3 में आया था, हर जगह हल्ला गुल्ला हो रहा था कि बुकिंग कर रहा कस्टमर की डीएससी कोड ना बुकिंग हो रही। वो हम हो रहा था, वो न्यूज में सब एक एजेंसी नहीं, ये बाहर भी हो रहा था। तो मतलब ये है, आपके जो कर्मचारी हैं वो भी 1200 को, 1300 को, 1500 को कहाँ दे रहे हैं? ये दे रहे हैं। दे रहे होंगे ना, आपकी टीम में दे रहे होंगे सर। मेरी बात सुनो, एक मिनट, आपको यहाँ पे गैस बढ़ती है, यहाँ पे दे रहे हैं लाइन यहीं पे। यहाँ पे लिए लोगों ने कह रहे हैं होम डिलीवरी को मतलब तो लो, आप घर से निकलो। एक मिनट
जैसे एक मिनट आम जनता का कहना यह है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। क्या आप फिजिकली जो लोग आए हैं उनके ऑनलाइन फिजिकली बुकिंग करेंगे आप? इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, डीएसओ साहब को बताएंगे। इस समय डीएसओ साहब का कहना है कि इसी मुद्दे पर जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग बुला रखी है। तो डीएम अगर ऐसा वो हमको आदेश कर दे, क्योंकि हम अभी जो भारत सरकार की जो अपनी गाइडलाइन आई है उसमें यही चीज आई है कि उससे कस्टमर से बुकिंग करवाइए। और उसमें भी अभी नियम क्या गया, महीने में जिसके बाद 2 सिलेंडर है, जिसके बाद डबल बोतल का सिलेंडर है, उसके महीने में 1 बुकिंग होगी 30 दिन में, और जिसके बाद सिंगल बोतल है उसका 25 दिन में बुकिंग होगी। इसमें ये भी है, कई लोगों की ऐसी भी बुकिंग होगी। अरे मैं कहता हूं आप परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं ना, बिल्कुल। यानी मैं आपका भावार्थ समझ गया, आप महीने में 1 सिलेंडर देना चाहते हैं, ये तो है 30 दिन में, और जिसका सिंगल सिलेंडर है उसको आप 25 दिन में देना चाहते हैं। मैं बात समझ गया। मैं ये चाहता हूं अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है तो फिजिकली सब लोग यहाँ पर पहुंचे में आप इनकी बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग करके गाइडलाइन जो वो कहते हैं कि ऑनलाइन सर आपसे रिक्वेस्ट है, ये चीज अगर आप हमारे हमको ऑनलाइन हम उसको करा, ऑनलाइन बुक नहीं हो रही है, इसका आदेश आप ऊपर से करवा दीजिए, कराते हैं। आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसा आदेश सुनो सर, जब आपका ऑनलाइन दोस्तों, जो लब्बुल हुआ मुझे समझ में आया अपने अनुभव के आधार पर, वो मुझे यही लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और जिस डीएससी कोड की बात अभी जो इंडियन के मैनेजर थे वो कर रहे थे, वो साइट क्रैश कर जा रही है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। और यही नहीं कि अभी मैंने आकर लाइव देखा, बल्कि इसके अलावा कमेंट्स में भी यही चीज़ें आ रही थी कि बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो ये पल्ला झाड़ने वाली स्थिति है। और यह भी साफ आरोप लगाया गया है कि लोगों को इंडियन के ही कर्मचारी ब्लैक में इसी इंडियन गैस एजेंसी पर सिलेंडर बेच रहे हैं 1200 से लेकर 1600। हालांकि अब हो सकता है रेट बढ़ गया हो आज। ये पब्लिक को हटाने के लिए पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं, वो तो रिक्शा वाले का घर नहीं जा सकता पुलिस अरे मैं 1 मिनट जरा, हेलो, जिला पूर्ति अधिकारी से बातचीत कर ली है, उनको जिलाधिकारी महोदय ने इसी मामले में मीटिंग में बुला लिया है। अब मैं डीएम साहब से बात कर रहा हूँ, प्लीज बीच में कोई मत बोलना, विधायक की बात कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल अब जिलाधिकारी को कॉल कर रहे हैं, डीएम नितिन सिंह भदौरिया को, जिला पूर्ति अधिकारी से। हालांकि उनकी वार्ता हो चुकी है। अरे भाई साहब भाई साहब जाने दो, भाई साहब डीएम साहब से बात। ललित जी, आनंद जी, मेरा मोबाइल हेलो, हाँ जी सर बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आवाज़ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आपकी आवाज़। हेलो हेलो, आवाज नहीं उठाएगा तो रहे, आन के खड़े तो हो गए, हर किसी का सुख दुख मान के खड़े हो तो रहे। जो सत्ता में, जो कुंडली मार के सत्ता में बैठे वो तो आ भी नहीं रहे पूछने, जनता परेशान हो रही है, नहीं हो रही है। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, अरे भाई भाई साहब, बड़ी समस्या होगी, मुझे मालूम है कि आप भी व्यापक समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता बड़ी त्राही त्राही कर रही है इंडियन गैस एजेंसी में। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ पर मेरे ख्याल से 700 लोग खड़े हैं, 600-700 लोग, 600 से अधिक लोग
हाँ, लेकिन गैस तो नहीं मिल रही भाई साहब। हाँ 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 हाँ, वास्तविक उपभोक्ता को मिले। अच्छा, एक बात और कहनी भाई साहब, हाँ एक बात और कहनी है भाई साहब, जो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है ना, लोग फिजिकली अपने पेपर लेके पहुंच रहे हैं, इनकी फिजिकली भी इनकी बुकिंग करवा दीजिए, इतना ऑर्डर करा दो। ऑनलाइन हो नहीं रही है। हाँ ऑनलाइन नहीं बुकिंग हो रही, नहीं कुछ कर रहा है, डीएससी भी नहीं हाँ। है। जी जी जी, हम करा देंगे। ऐसा ना, कई लोग अज्ञानी है बेचारे, जो गरीब आदमी है, जिनको नॉलेज नहीं कि कैसे ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो बेचारे तो परिश्रम कर सकते हैं ना। पर कई लोग ऐसे जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, हो ही नहीं रही, ऑनलाइन साइट क्रैश हो रही और है, सुनिए, और नई बात सुन लीजिए, ऑनलाइन बुकिंग हो भी नहीं रही है, साइट क्रैश हो रही है, हम लोग सब यही खड़े हैं भाई। जेब में कितना में डाले घूम रहे हैं। 8 दिन से नहीं होती। 8-10 दिन से साइट क्रैश हो रही है, साइट क्रैश। नहीं हो पा रही है। बस कोई बात, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके पारिवारिक समस्या समझ सकता हूँ भाई साहब, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी बहुत, ठीक है ठीक है, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा भाई साहब, अभी ठीक यहाँ पे क्या बताऊँ, ठीक है। यहाँ लाइन लग जा रही है, यहाँ लोगों की लाइन लग रही है, यहाँ जो खड़े हैं इनको नहीं मिल पा रहा है, पिताजी आईसीयू नहीं हो पाएगा अभी कुछ नहीं कहा आईसीयू में उठाया। सर। मगर वो आदेश करवा देना, ऐसा हम करने को हम कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर तो हमको भी तो कुछ देना होता है, हम गाड़ी नहीं हो रही, हमारी बुकिंग नहीं हो रही, हम भी तो गाड़ी आपके पास सिलेंडर तो है? अंदर नहीं है सर, अभी 360 की गाड़ी आ रही अंदर नहीं है ना, जो आ रहा है कल हमारी 2 गाड़ी थी यहीं बढ़ गई, अब होते तो हमने अपनी बात सुना रखनी थी, हम तो उपभोक्ता को ही देना था। यहाँ नहीं मेडिकल मैनेजर साहब, यहाँ बड़ी थी सिडकुल, ये आपका जो टुक टुक थे 16 सिलेंडर में मैंने बढ़ते हुए देखे। बताओ नहीं बची, इतने लोग हैं। अरे नहीं बेटी, हम कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, सिलेंडर 1200 का बिका आपका, वहाँ भी गई होगी। सिलेंडर का रखा आपने, समोसा वालों को समोसे क्यों बेचे? मैंने दिया। अरे आपके लड़कों ने बेचे समोसे, ले चेक करवाओ, हम बताएं सिलेंडर कहाँ रखे। आप कैसी बात करें, आप सिलेंडर बेचे? दिया गया कल मैं मेरी गली में ब्लैक में सिलेंडर दिए गए हैं, और मैं साला कल लाइन में लग करके मेरे को सिलेंडर नहीं मिला है। सिलेंडर बेचे, ठीक है, ये कोई अगर सुनो सिलेंडर ना मिला, पेट्रोल डाल के आग लगा ले, चक्कर मामा और का भैया पेट्रोल डाल के बोलो। तो दोस्तों, ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी से तो नहीं, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय मनीष बिष्ट से अभी राजकुमार ठुकराल जी ने वार्ता करी है, जिनके शायद परिवार में एक समस्या भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हल निकालने का आश्वासन दिया है। तो देखते हैं, अभी मैं भी आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय।